बारे में अच्छे से समझा सकूं। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो प्लीज को होस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस प्रॉपर आपको आ रही है कि नहीं। प्लीज कंफर्म करें। को होस्ट, क्या मेरी आवाज क्लियर है आपको? स्क्रीन शेयर यस हो रही सर, है? लाउड एंड क्लियर है। और स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए डबल क्लिक करके, या ऊपर जो एरो की है उससे बड़ा कर लीजिए प्लीज स्क्रीन। प्लीज सर, अब सर क्लियर है स्क्रीन? नहीं सर, अभी भी बड़ा नहीं हुआ। ऊपर देखिए, जो सेटिंग का जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे ओके ओके ओके, प्लीज वेट। उसके नीचे, उसके बाजू में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। यहाँ, हाँ, ये अब अभी? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू करिए सर। ओके सर, प्लीज। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं और जिन्होंने पिछले 30 दिनों में मिस्टर मिंट का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि यह अपॉर्चुनिटी कॉल बेसिकली किसके लिए है और क्यों है। तो ये प्रोजेक्ट उन सभी हाउसवाइफ के लिए भी है जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो घर से बाहर निकल नहीं पाते। आज हमारी टीम में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने प्रूफ किया है अपने आप को। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट उन सभी ईएमआई होल्डर्स के लिए भी है जो मंथली ईएमआई को अपनी सैलरी से फ्री करना चाहते हैं, बिना अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए। और कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास पैसा तो है, बट दे डोंट नो कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है एज पर द करंट सिनेरियो ऑफ करंट मार्केट। जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसके सिनेरियो में वो नहीं जानते कि उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना है। साथ ही ये प्रोजेक्ट उनके लिए भी है जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं और थोड़ा फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। कुछ ऐसे ड्रीमर जो अपने ड्रीम और गोल को पूरा करना चाहते हैं इस चैलेंजिंग और प्रोफेशनल लाइफ के इन्वायरमेंट में। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ना सिर्फ आप अपनी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, साथ ही आप अपना इसमें करियर भी बना सकते हैं, एक फ्यूचर भी अपना आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट को हम दो भागों में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे मिस्टर मिंट का विजन, मिस्टर मिंट का प्रोजेक्ट, उसके रोड मैप, मिस्टर मिंट की कम्युनिटी, साथ ही उसकी प्राइस ग्रोथ और कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, स्टेपमेंट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, और साथ ही इसके फेज 2 और फेज 2 के बारे में भी हम जानेंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मिंट, अधिक जानकारी के लिए आप इसके www.mrmint.io की वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। मिस्टर मिंट एक असेट बेस्ड टोकन है। तो इसमें आप समझिए क्या है, यूर डिजिटल सैंडबॉक्स इन द वेब 3.0 कॉस्मोस, एक्सप्लोर, क्रिएट एंड ट्रांजैक्ट। तो हम बात करते हैं वेब 3.0 की। तो वेब 3.0 में जाने से पहले हम समझते हैं वेब 2.0 है क्या। तो आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो वेब 2.0 है, जहां पर हम फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम या जो भी हम सर्च करते हैं वो सब हम वेब 2 में ही हम कर रहे हैं। आज आपने जो भी सर्च किया, आप देखेंगे कि जैसे ही आपको सर्च करते हैं तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपको उसके अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज जो वेब 2.0 बेस्ड होता है आपका टोटल सेंट्रलाइज सिस्टम पे। आज से 5-6 साल पहले आपने कभी भी स्कैम के बारे में नहीं सुना था, फोन कॉल के थ्रू या हैक होना, कुछ भी होना। बट आपको रिसेंटली आज बहुत सारे केस डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजन बिहाइंड, एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, डेटा आपका चोरी हो जाता है और बेचा जाता है, जिसके थ्रू आज इतने स्कैम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वेब 3.0 बेसिकली हम समझे इसको, तो रियल मायने में आपकी एक डेमोक्रेसी है जहां पे यूजर का ही कंट्रोल होता है अपने डेटा पे, जहां पे वो अपने डेटा की प्राइवेसी कर रख सकते हैं और वो जितना चाहे उतना डेटा शो कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि जो वेब 3.0 वो काम करता है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे और आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। आज हम बात करें, चाहे वो रेलवे हो, आ, चाहे आपका एसबीआई हो। रेलवे की बात कर दी हम, वो पॉलीगन आपका इसको यूज करता है ब्लॉकचेन को। देन हम एसबीआई की बात करें, वो रिपल की ब्लॉकचेन को यूज करता है। इवन तो यदि हम मोदी जी का भी प्लान है कि यदि वो अपना ई रुपया लेके आएंगे तो वो भी उसे ब्लॉकचेन में ही लॉन्च करेंगे, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ वेब 3 एंड द पावर ऑफ ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो वेब 3.0 है क्या? वेब 3.0 एक नए जनरेशन का इंटरनेट है जो कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करता है, साथ ही पीयर टू पीयर इंटरेक्शन भी करता है, जिससे यूजर की प्राइवेसी बढ़ती है, साथ ही यूजर कंट्रोल में भी फोकस होता है। और कॉस्मोस
एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग ब्लॉकचेन के बीच इंटरपोर्टेबिलिटी को इनेबल करता है, जिससे डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी भी इनहांस होती है। सो योर डिजिटल सैंडबॉक्स इन द वेब 3.0 कॉस्मोस एक्सप्लोर क्रिएट एंड ट्रांजैक्ट। तो यह एक ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो वेब 3.0 और कॉस्मोस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्सप्लोर करेगा, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को, न्यू टेक्नोलॉजी को और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, जो हमारी प्राइवेसी को बेहतर बनाएगा। साथ ही क्रिएट करेगा मीन्स इनोवेटिव सॉल्यूशन लाकर यूजर को इनहांस करेगा। ट्रांजैक्ट करेगा मीन्स कंडक्ट करेगा ऐसा सिक्योर ट्रांजेक्शन जो कि फुल ऑफ सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होगा। आगे बढ़ते हैं हम मिस्टर मिंट के ओवरव्यू में। सो मिस्टर मिंट एम टू रिवलाइज डाइवर्स इंडस्ट्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई स्केल वेब 3.0 सॉल्यूशन पावर बाय द इनोवेटिव यूज ऑफ मिस्टर मिंट कॉइन। मिस्टर मिंट का एम है रिवॉल्यूशन लाना वेरियस इंडस्ट्रीज, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, इंटरटेनमेंट हो, आईटी इंडस्ट्री हो या फिर अदर इंडस्ट्री क्यों ना हो, जिसमें वह मिस्टर मिंट के कॉइन को यूज करके इनोवेटिव सोल्यूशन लाएगा जो कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी बेस्ड होने से सिक्योर्ड हो एंड ट्रांसपेरेंट भी होगा। अब हम देखेंगे कि वेब 3.2 और मिस्टर मिंट के जो एम्स है, इसमें ओवरव्यू है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मल्टीपल यूज केस, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप मिस्टर मिंट के माध्यम से आपको कई तरह के मल्टीपल यूज केस देखने को मिलेंगे, जैसे मिंट फोर्स का इसका एनएफटी मार्केट प्लेस, स्टेप मिंट जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, स्पोर्ट मिंट जिसे हम लॉन्च कर चुके हैं, अपकमिंग हमारे मंथ्स में इसका एक्सचेंज आने का है, ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन के मल्टीपल यूजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम एक मल्टीपल यूज केस के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं, जिसके थ्रू आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी हमारे साथ है, बेक्ड बाय इंडस्ट्रीज टॉप लीडर। तो मिस्टर मिंट के पीछे टॉप लीडर्स हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। अनपैरेलल ग्रोथ विद ट्रस्टेड इन्वेस्टर, इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उनके एक्सपर्टीज और नेटवर्क से बिजनेस की ग्रोथ को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। लिस्टेड ऑन टॉप सेक्स, मतलब ये लिस्टेड है टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपका कॉइन स्टोर पे, जहां पे आपको इसकी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। साथ ही ड्रिवन बाय एक्सपर्ट टेक क्रू, इट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल एक्सीलेंस और लीडरशिप के साथ एक प्रोफेशनल टीम है जो इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में की रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं हम मिस्टर मिंट के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे मिस्टर मिंट के प्रोडक्ट की, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट हमारे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट हमारे रनिंग है और कुछ कमिंग सून है। स्टार्ट करते हैं मिंट फोर्स से। यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने फिजिकल माइनिंग को डिजिटल माइनिंग में कन्वर्ट किया था, जिसकी एक एनएफटी बनाई गई थी। यह प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। टोटल 40,000 मिस्ट्री बॉक्स सोल्ड हुए थे मिंट फोर्स प्रोजेक्ट जब आया था। उस समय जिन लोगों ने मिस्ट्री बॉक्स बाय किया था, वो अब तक इससे 200 से 300% तक रिटर्न ले चुके हैं, और वो नेक्स्ट 9 रियल तक इससे रिवॉर्ड भी लेते रहेंगे। सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा था इसमें मिस्टर मिंट एनएफटी मार्केट प्लेस। तो यह प्रोजेक्ट जिसमें हमने एनएफटी को हम सेल भी कर सकते थे, बाय भी कर सकते थे, जहां पे हमने कॉइन स्टोर में लिस्टिंग की थी और इसके माध्यम से हमने इसकी एनएफटी की सेलिंग और बाइंग हमने स्टार्ट कर दी थी। देन थर्ड प्रोजेक्ट इसका स्टेप मिंट, जिसमें बिजनेस को एक अलग लेवल को बताया गया है, जिसमें एक फिटनेस के साथ साथ अच्छी वेल्थ भी आप बना सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। देन स्पोर्टमेंट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कमिंग सून है, बट ये हम इसे लॉन्च कर चुके हैं अभी लास्ट आईपीएल में, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो एक दिन पहले हमने इसे लॉन्च किया है। देन मिस्टर मिंट एक्सचेंज, जो आपको बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं मिस्टर स्पोर्ट मिंट की, तो यह एक प्रोजेक्ट लास्ट में हमने लॉन्च तो किया है। तो यह एक फैंटेसी गेम एप्लीकेशन है, जैसे ड्रीम 11, माई सर्किल या स्पोर्ट मिंट प्रोजेक्ट इससे कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। इसमें अभी भी प्री सेल चल रही है, तो यदि आप चाहें तो 600 क्लब में से किसी भी एक क्लब को बाय कर सकते हैं अपने पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग। और कुछ प्रोजेक्ट हमारे कमिंग सून, जैसे मैंने आपको बताया आपका एक्सचेंज और ब्लॉकचेन, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम मिस्टर मिंट के रोड मैप के बारे में। तो आपको यहाँ पे 2001 से 2024 तक का रोड मैप दिख रहा है। तो बेसिकली रोड मैप एक डिसिप्लिनरी एक्शन को दिखाता है कि मिस्टर मिंट की टीम कितनी डिसिप्लिन है अपने रोड मैप को लेके, और अब उसमें कितना अच्छा काम कर रही है। अभी तक 2021 से 2024 तक का रोड मैप इनने आज से 4 साल पहले ही तैयार कर लिया था, और गिवन टाइमलाइन में इसे एग्जीक्यूट भी किया। तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी का विजन कितना क्लियर है, और इसमें मिस्टर मिंट की टीम फुल ऑफ पैशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अपने विजन की ओर अग्रसर है। अब समझते हैं हम 2021 में। तो 2021 में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें आइडिया आया मिस्टर मिंट का, देन इनिशिएट और फॉर्म की हमने ऑपरेशनल टीम, साथ ही डेवलपमेंट किया हमने इसके मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम को, और हमने इसे रजिस्टर्ड भी किया। देन 2022 में आप देखेंगे, 2022 में हमने इनिशिएट किया प्राइवेट एंड प्री शेल, इनिशिएट किया पब्लिक शेल, देन हमने लॉन्च किया मिंट फोर्स। तो 2022 में आप समझेंगे कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक पूरे 9 मंथ इसकी आईसीओ फेज चला, जिसमें प्राइवेट, प्री और पब्लिक सेल के माध्यम से 7 करोड़ टोकन सब्सक्राइब किए गए। प्री सेल में इस टोकन का प्राइस 4 रुपये 96 पैसे था, जो आज करंट में ये है 43 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो आप समझे कि लॉन्चिंग के टाइम से, आईसीओ के समय से, और अभी विद इन 1.5 ईयर में आप देखेंगे इसकी जो ग्रोथ है 4 रुपए से 42 43 रुपीज हो चुकी है। तो मतलब कंपनी मिस्टर मिंट किस तरह से अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर अपने प्लान को फुलफिल कर रही है और अपने विजन की ओर अग्रसर है। देन 2023 में यदि हम आते हैं, तो 2023 में देखेंगे माइनिंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ इसमें, साथ ही लिस्टेड किया हमने कॉइन स्टोर में। एनएफटी हमने मार्केट प्लेस लॉन्च किया, जहां पे आप एमएनटी कॉइन को, टोकन को आप बाय और सेल कर सकते थे। साथ ही आइडिया आया इस टैप पिन को लॉन्च करने का। अब आगे हम बढ़ते हैं 2024। हमने जहाँ पे इसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप पे इसको लिस्टेड किया, साथ ही हमने इसे लिस्टेड किया कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेगो पे। देन मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन जो ऑलमोस्ट अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आपको 2024 के आपको फर्स्ट क्वार्टर में आपको वो भी देखने को मिलेगी। एग्जीबिशन इन सिंगापुर, वी आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट एग्जीबिशन, जो सिंगापुर में होगा, प्लानिंग है हमारी। देन स्टेप मिंट फेज 2 फेज 3 भी आपको देखने को मिलेंगे 2024 में। मिस्टर मिंट का एक्सचेंज मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस ईयर के एंड तक आपको देखने को मिल जाए। देन वेब 3 स्पोर्ट गेमिंग, जिसमें हम अभी स्पोर्ट मिंट को लॉन्च कर चुके हैं, और अपकमिंग हमारे फैंटेसी फैंटेसी गेम एप्लीकेशन भी हमारे प्रोसेस में है, जो आपको 2024 में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम मिस्टर मिंट कम्युनिटी एंड एक्टिव यूजर्स। तो समझिए इसमें आप, तो बेसिकली कम्युनिटी एंड एक्टिव यूजर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्लेटफॉर्म या सर्विस की ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी में, क्योंकि एक कम्युनिटी एंड हाई नंबर ऑफ द एक्टिव यूजर्स इंडिकेट करते हैं कि प्लेटफॉर्म लोगों को वैल्यूएबल लग रहा है और वो इसमें इंगेज होते जा रहे हैं। अब आप चार्ट में देखेंगे Q2 2022, यहाँ पे आप देखेंगे Q2 में हमारा जो आपका जो 4000 है, ये हमारी कम्युनिटी थी, और हमारा जो एक्टिव यूजर बेस था वो 1000 का था। वहीं पे Q3 में 2022 में ये बढ़ के 7000 आपका हुआ, और एक्टिव यूजर आपके 3000 थे। इन द सेम केस यदि हम आगे बढ़ेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर आपको इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं Q4 2023। तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही नंबर बढ़कर 90,000 हमारी कम्युनिटी हो गई, और हमारे एक्टिव यूजर 35,000 Q4 2023 में थे। और अभी क्वार्टर यदि हम बात करें रिसेंट टाइम पे, ये नंबर हमारे बढ़कर 1,55,000 की हमारी कम्युनिटी हो गई है, और हमारा यूजर बेस तकरीबन 1,25,000 का है। इससे यह पता चलता है कि लोग इस प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे हैं, और क्वार्टर क्वार्टर आपको इसकी ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिस्टर मिंट प्राइस ग्रोथ। तो प्राइस ग्रोथ की हम बात करें तो चार्ट में आपको कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q2 2022 में जहां पे इसका प्राइस था 0.054 सेंट, यहाँ पे आप देखिए। तो यदि हम इसे आईएनआर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4 रुपये 96 पैसे का आसपास का रेट था हमारा Q2 2022 में। जो Q3 2022 में बढ़ के हमारा, यदि हम आईएनआर में बात करें तो 8 रुपये 64 पैसे के आसपास हो गया।
Q4 2022 में 0.15 मीन्स 13.80 के आसपास टच किया। और क्वार्टर क्वार्टर आपको इसमें ग्रोथ में आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। और Q4 2023 में आप देखेंगे लास्ट में, तो ये हमारा हाईएस्ट जो हमने टच किया था 0.58 मतलब 53 रुपए 36 पैसे हमने टच किया था। और करंट में यदि हम देखें तो यह 43-44 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट में आपको इसकी ग्रेजुअली आपको ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिल रही है, और अपकमिंग ईयर्स में आपको इसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर। प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर का मतलब है उन फैक्टर या कारणों से जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को बढ़ाने का कारण बनते हैं। ये फैक्टर अलग अलग भी हो सकते हैं। मिस्टर मिन में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसके प्राइस को इंक्रीज करने का कारण बनेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब होता है कि स्पेसिफिक क्रिप्टो के सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट ही मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे हम बिटकॉइन के केस में देखें तो टोटल सप्लाई हमारी 21 मिलियन की थी बिटकॉइन की, तक ही लिमिटेड है। मतलब जब तक 21 मिलियन बिटकॉइन माइन नहीं हो जाते तब तक नए बिटकॉइन क्रिएट नहीं होंगे। अब एमएनटी की बात करें हम, तो टोटल सप्लाई हमारी 100 करोड़ टोकन की है, जिसमें से 33 करोड़ टोकन हमारे बर्न हो चुके हैं, मीन सप्लाई से अलग हो गए हैं। और अब इसकी सप्लाई 67 करोड़ तक ही लिमिटेड है। इट मीन्स जितनी कम लिमिटेड सप्लाई हो फैक्टर होगी, आपकी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी और टोकन के प्राइस में भी इजाफा होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड में, इसमें मल्टीपल यूज केस। ये भी प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर है। जब एक ही प्रोडक्ट का या कमोडिटी का मल्टीपल एप्लीकेशन यूज होता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में होता है। जब इन इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। अब यदि हम इसी मल्टीपल यूज केस के और एग्जांपल यदि हम चर्चा करें इसमें, तो आज रैनी सीजन चल रहा है, तो रैनी सीजन में आप देखेंगे कि रेनकोट का यूज होता है। तो कुछ जिसने इसको समझा था कि मार्केट में सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो रैनी सीजन में लोगों को समझ में आता था कि प्रॉब्लम्स है, लोग गीले हो जाते, तो उस समय किसी ने रेनकोट का यूज किया। तो रेनकोट के यूज होने से क्या हुआ, उसको लोगों को उसका समझ में आया सॉल्यूशन। तो आज आप देखेंगे रेनकोट की डिमांड कितनी ज्यादा है, उसके थ्रू आज लोग कितना टर्नओवर कर रहे हैं, कंपनीज जो इसको बना रहे हैं, बिकॉज दे नोस की प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। एक अच्छा यूज केस ही मार्केट में लेके आए, लोगों ने उसको समझा, और आज आप समझ सकते हैं कि टर्नओवर भी यहाँ पे कंपनीज कितना पैसा इससे अर्न कर रही हैं। इन द सेम केस आप डेली लाइफ में भी यदि आप देखेंगे, आप यदि अपने घर के बाहर ही आप देखते हैं यदि आपको, तो आपको चाहे आपका आंवला हो, तुलसी हो, एलोवेरा हो, यदि ये सब यदि घर तक ही सीमित हो गए होते तो शायद आज इनकी इतनी डिमांड नहीं होती और ना इनका प्राइस इतना बढ़ा होता। तो लोगों ने समझा। आपकी हम इससे बात करें हेल्थ इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस को समझा और उसके मल्टीपल इसके जो प्रोडक्ट्स वो लेके आपके सामने आए, इसके यूज के सामने लेके आए, जिससे लोगों ने इसके यूज किया और इसकी डिमांड बढ़ी और इसका प्राइस भी बढ़ा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे मल्टीपल यूज केस में किस तरह से प्राइस को इंक्रीज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो कंपनी का लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है इसका, और वो इससे बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। देन लार्ज कम्युनिटी, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि किस तरह से हमारी कम्युनिटी में इजाफा होता जा रहा है क्वार्टर क्वार्टर। देन बर्निंग मैकेनिज्म। सो मिस्टर मिंट में ड्यूरिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कुछ परसेंटेज ऑफ टोकन बर्न होते हैं और सप्लाई से आउट हो जाते हैं, ताकि टोकन की सप्लाई कम होने से स्कैरसिटी बढ़ती है, जो डिमांड के साथ मिलकर प्राइस को भी इंक्रीज करती है। इसके अलावा आप देखेंगे स्टैकिंग लॉकअप प्रोग्राम भी सप्लाई को कम करके प्राइस को बढ़ाते हैं, जिसके बारे में आपको टोकोनॉमिक्स में इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। देन आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ प्रोजेक्ट हमारे कमिंग सून है, उसमें से एक है मिंट मिस्टर मिंट एक्सचेंज। Instrument Exchange is a cutting-edge financial platform that revolutionizes trading and investment opportunities. It empowers users with seamless access to features, option stacking, and systematic investment planning solution.
बोलना क्या चाह रहे हैं इसमें कि मिस्टर मिंट एक्सचेंज जल्द ही इंट्रोड्यूस होगा एक नए एडवांस डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के साथ, जो ट्रेडिंग और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। ये यूजर को एम्पावर करेगा कि वो इसके फीचर को एक्सेस कर सके। इवन दो आप इसमें एसआईपी मींस आप इसमें चाहें तो क्रिप्टो की एसआईपी कर सकते हैं। जहां तक अभी तक आपने सुना है कि एसआईपी आपकी क्रिप्टो में नहीं होती है, बट इस एक्सचेंज के माध्यम से आपको क्रिप्टो में एसआईपी भी आपको देखने को मिलेगी। तो यूजर को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टैकिंग एसआईपी का सोल्यूशन तो देगा, जिसके माध्यम से यूजर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको नेक्स्ट इस ईयर के नेक्स्ट इस ईयर के एंड तक आपको एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलेगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। वेब 3.0 स्पोर्ट गेमिंग एक्सप्लोर प्ले एंड ट्रांजैक्ट। वेब 3.0 स्पोर्ट गेमिंग प्लेयर को एक डायनेमिक और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जहां वो एक्सप्लोरेशन, गेम प्ले और सिक्योर ट्रांजेक्शन के जरिए अपने एक्सपीरियंस को इनहांस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम इन्हें आसान और एंगेजिंग बनाएगा। आप देखेंगे हमारा स्पोर्ट मीट ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, और अपकमिंग ईयर्स में आपको भी दिखेगा नेक्स्ट ईयर में कि हम बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन भी लेके आएंगे, जिसके माध्यम से जो कंपनी का प्रोजेक्शन है, हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है उसमें आपको 125% तक का ग्रोथ का इजाफा मिल सकता है। साथ ही टर्नओवर में हम देखेंगे तो 300% तक की आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एमएनटी होल्डर्स की जो हम बात कर रहे हैं, होल्डर्स की, इसी कम्युनिटी की और इसकी यूजर बेस की, उसकी ग्रोथ में भी आप देखेंगे 200% ग्रोथ में आपको वहां पे देखने को मिलेगी। जैसे जो टोकन का प्राइस है आज आप देख रहे हैं, जो पॉइंट आपका 48 सेंट पे चल रहा है, तकरीबन 41-42 रुपए चल रहा है। तो हो सकता है आपको आगे इसका प्राइस आपको 80 to 100 गुना भी आपको देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं हम। मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन। तो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन आएगी, जिसमें हमें क्या क्या फायदे होंगे वो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम मिस्टर मिंट को, ब्लॉकचेन को समझें। आज तो आज आप देखेंगे जिस तरह वेब 3.0 टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और अपकमिंग 4 to 5 ईयर्स में जिस तरह से इसका क्रेज होना है और जिस तरह से स्कैम हो रहे हैं, तो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका सोल्यूशन है, जिसमें आप अपने डेटा को सिक्योर और सेव कर सकते हैं। कभी नेक्स्ट सेशन में हम आप चर्चा करेंगे इसके यूज केसेस को लेके। तो इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं, जिसके थ्रू यदि आप समझेंगे इसके यूज केस को, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में इसको बहुत जल्दी लॉन्च कर देना चाहिए, ताकि हमारा डेटा प्राइवेसी, हमारी जो सिक्योरिटी है वो इन्हांस हो सके, और हमारे डेली रूटीन काम भी, हमारे जो पेंडेंसी वो भी जल्दी हो सके। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे। हाई टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ये एक हाई टीपीएस पे काम करेगी। तकरीबन 2.5 लाख ट्रांजेक्शन आपको पर सेकेंड इसमें देखने को मिलेंगे। लोअर गैस फीस, मतलब गैस फीस वो ट्रांजेक्शन फीस होती है जो यूजर को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए पे करनी पड़ती है। ये फीस माइनर या वैलिडेटर को पे की जाती है, जो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस और वैलिडेट करते हैं। तो लोअर गैस फीस से ट्रांजेक्शन और ऑपरेशन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। साथ ही एनएफटी बाय और सेल, साथ ही ट्रेड करने में अफोर्डेबल होगा। हम बात करेंगे इसमें क्रॉस एंड कम्यूटेबल की। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर कुछ एसेट है, और आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का यूज करना चाहते हैं। तो क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी आपको ये एसेट इजीली ट्रांसफर करने में मदद करेगी। मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन में हम लो ट्रांजेक्शन फीस के साथ एक इसकी सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। देन मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन, यह सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा और रिस्क मैनेजमेंट करेगा। इससे यूजर को अपने एसेट और ट्रांजेक्शन पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, और वो इसको यूज भी कर पाएंगे और एंगेज भी रहेंगे। देन हाइब्रिड ब्लॉकचेन, आपको जो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन है वो आपको हाइब्रिड दिखाई देगी, मतलब वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों हो पाएगी। आज हम देखें चाहे बाइनेंस, इथेरियम या किसी की ब्लॉकचेन है, तो वो या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक। बट हम जो काम करेंगे, जो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन होगी, वो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मींस हाइब्रिड ब्लॉकचेन आपको मिलेगी। ब्लॉकचेन ऐसा सर्विस बेस्ड, तो ब्लॉकचेन के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा सर्विस भी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम। और साथ ही अपकमिंग टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे मिस्टर मिन के साथ। अब हम बात करते हैं अपने चैनल पार्टनर की।
कॉइन स्टोर जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ऑलरेडी हम इसमें लिस्टेड हैं और इसमें हमारी सेलिंग और बाइंग भी चल रही है। बाइनेंस वर्ल्ड का यदि हम बात करें तो बेस्ट एक्सचेंज है, वन ऑफ द बेस्ट वन रैंकिंग एक्सचेंज है, जहाँ पे ये एक्सचेंज भी है और साथ ही इसकी ब्लॉकचेन है जिसपे हम इसके ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पे ऑलरेडी हम लिस्टेड हो चुके हैं। सर्टिक सर्टिक के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सर्टिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरीफाई करती है कि मीन्स एक ऑडिट कंपनी है जो ऑडिट करके वेरीफाई करती है कि जो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन में रन हो रहे हैं कि वो कितने फंडामेंटल करेक्ट हैं, क्या उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, वो सब चीजें वेरीफाई करती है और प्रोजेक्ट के को वेरीफाई करके ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके स्कोर देती है। जिसमें आप देखेंगे हमें जो मिस्टर मिंट को स्कोर मिला हुआ 71 आउट ऑफ 100 मिला हुआ है, जो बहुत क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। फिर आप इसमें देखेंगे मीडिया पार्टनर की हम बात करें थी यहाँ पे, तो आपको इसमें बहुत सारे आपको मीडिया पार्टनर जैसे कॉइनपीडिया, ब्लूमबर्ग, याहू और यू टुडे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं चैनल पार्टनर और मीडिया की यदि बात आती है तो ऑल अटेंडीज मैं आपसे चाहूंगा कि मिस्टर मिंट की कम्युनिटी यदि आप चाहते हैं कि वो जल्दी आगे बढ़े और टाइमली उसमें ग्रोथ में आपको इजाफा देखने को मिले, तो आप सोशल मीडिया एक टूल है जिसके माध्यम से आप अपने इसको आप कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, तो आप चाहें तो मिस्टर मिनी कम्युनिटी के लिंक को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे इसमें आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही इसकी कम्युनिटी में इजाफा होगा। तो को होस्ट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में इसकी जो कम्युनिटी है उसकी लिंक शेयर करें और पार्टिसिपेंट प्लीज आप उसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट भी देखने को मिले और हमारी कम्युनिटी भी जल्द से आगे बढ़े। होस्ट प्लीज आप टेक्स्ट बॉक्स में शेयर कीजिएगा इसकी लिंक्स जितनी भी हैं। आगे बढ़ते हैं। होस्ट क्या आपको आवाज क्लियर है? आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? सर आपको आवाज क्लियर है अभी? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पे अवार्ड्स की। सो वी प्राउड कि मिस्टर मिंट वॉन बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड एट वेब3 समिट, अ प्रोमिनेंट एशियन इवेंट। सो वी फील प्राउड कि 2024 के एशिया लेवल के इवेंट में इसे बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो अवार्ड से नवाजा गया है। इससे मिस्टर मिंट इससे मिस्टर मिंट ने अपने आप को प्रूफ किया है और बताया है कि किस तरह से हम अपने विजन और मिशन की ओर अग्रसर हैं। साथ ही कुछ गुड न्यूज और भी है कि जैसे आप समझें कि सिंगापुर, दुबई जैसी गवर्नमेंट ने पहले से ही क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, जिससे आप समझें कि वहाँ की ग्रोथ और फाइनेंशियल कंडीशन कितनी स्ट्रांग है। तो इन द सेम फॉर्मेट में जर्मनी एंड मलेशियन गवर्नमेंट ने भी मिस्टर मिंट को इनवाइट किया है कि वो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो सो वी फील प्राउड कि किस तरह से हम अदर कंट्रीज में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और लोग हमें इनवाइट भी कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए। सो ये अपने आप में मिस्टर मिंट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो शो करता है कि जिस तरह हमने विजन बनाया है उसकी ओर हम कंटिन्यूस आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक आपने समझा मिस्टर मिंट का ओवरव्यू, मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट को, इसके जो प्रोजेक्ट रन हो चुके हैं, जो कंप्लीट रनिंग है और साथ ही कुछ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, किस तरह मिस्टर मिंट कम्युनिटी एक्टिव यूजर इसके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। प्राइस ग्रोथ भी आपको इजाफा कंटिन्यू क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे साथ ही कुछ फैक्टर और भी आपको देखने को मिले जिसके प्राइस को बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में हेल्थ को लेके। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि हर घर में आज आपको तीन में से एक जो बंदा है वो आपको आपको उसमें हेल्थ इशू देखने को मिलेगी। अब यदि आज हमने इसको नहीं समझा तो आप समझ सकते हैं कि हम ट्रीटमेंट में कितना पैसा इसे गंवा सकते हैं। तो एक स्टडी बोलती है अकॉर्डिंग टू द WHO 60% ऑफ रिलेटेड फैक्टर्स टू इंडिविजुअल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर कोरिलेटेड टू लाइफ स्टाइल। Millions of the people follow an unhealthy lifestyle, hence they are encounter illness, disability, and even death. Problems like a metabolic disease, all joint and skeletal problem, cardiovascular disease, hypertension, overweight, violence, and so on can be caused by the unhealthy lifestyle. The relationship of lifestyle and health should be highly considered. मतलब WHO के अनुसार व्यक्ति की स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी 60% समस्याएं उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं।
मिलियंस ऑफ द पीपल फॉलो कर रहे हैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां, डिसेबिलिटी, इवन डेथ भी देखने को मिल रही हैं हमें। आज हमें हर घर में डायबिटीज पेशेंट, हाइपरटेंशन, ओवरवेटेड, हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट देखने को मिलेंगे। आंकड़े बताते हैं कि मोर देन अ बिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड आर ओवरवेटेड, जिसमें से 650 मिलियन एडल्ट हैं, 340 मिलियन एडोलसेंट हैं, 39 मिलियन ऑफ चिल्ड्रंस हैं, और ये नंबर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया डायबिटिक कंट्री है, वो हमें समझ में आ रहा है, वो उसने प्रूव भी किया अपने आप को, क्योंकि आंकड़े बताते हैं मोर देन 140 मिलियन पीपल आर डायबिटिक। हाई बीपी की बात करें हम तो मोर देन 370 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटिक से, जो हाई बीपी से परेशान हैं। एंड ओवरवेट की हम बात करें तो मोर देन 300 मिलियन ऑफ द पीपल जो ओवरवेटेड हैं। तो दोस्तों आप समझो, आज आपको हर घर में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं अली। और जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर आपको इंस्टेंट सोल्यूशन तो देते हैं ट्रीटमेंट करके, बट उनका भी सजेशन ये होता है कि आप अपने फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाइए, वॉक कीजिए आप, जिसके थ्रू आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब तो बेसिकली जो सोल्यूशन स्टेप, अब मैं इसमें बात करूँ सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन जो हम लेके आए मिस्टर मिंट, सोल्यूशन लेके आया हेल्थ का। मैंने आपको पहले बताया था कि हम मल्टीपल यूज केस लेके मार्केट में आ रहे हैं। जैसे हम बात करें स्टेप मिंट की, तो स्टेप मिंट सोल्यूशन है हेल्थ का। ये हेल्थ इंडस्ट्री का सोल्यूशन को लेके आया हुआ है, किस तरह से है वो आगे चर्चा करते हैं। तो 10,000 स्टेप इज अ स्टैंडर्ड वेट लॉस एंड फिटनेस माइलस्टोन, इंप्रूव योर हेल्थ, एंड 10,000 स्टेप विल इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो इट आल्सो लूज, आपका एक्स्ट्रा वेट भी लूज करता है। तो ये स्टडी क्या बोलती है समझते हैं पहले हम इसमें। ये एक स्टडी बताती है कि यदि आप 10,000 स्टेप हर दिन चलते हैं तो ये सिर्फ न सिर्फ आपको फिट रखेगा बल्कि आपको बीमारियों से भी बचाएगा। एंड 10,000 स्टेप इज अ स्टैंडर्ड वेट लॉस फिटनेस माइलस्टोन, जो इम्प्रूव करेगा आपके आपकी हेल्थ को। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, लूज करेगा आपका एक्स्ट्रा वेट, एंड रिड्यूस करेगा आपके हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक को, स्ट्रेंथन करेगा आपकी बोन एंड पोस्चर को, बिल्ड करेगा आपका स्ट्रेंथ एंड कार्डियो स्टेमिना, और इन्हांस करेगा आपकी मेंटल फिटनेस। मतलब यदि आप पर डे 10,000 स्टेप चलते हैं तो ओवरऑल आपका जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगा और बीमारियों के चांसेस होने के आपके कम हो जाएंगे। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, हम हेल्थ के साथ एक वेल्थ को हम समझते हैं कि आज आपके पास हेल्थ तो है, बट वेल्थ की नीड क्यों होती है हमें। वेल्थ हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। फ्रीडम मीन्स फ्री लाइफ हम जीना चाहते हैं, फ्री हो, हम कुछ भी कर सके टाइमली। देन बेटर लाइफ एंड रिटायरमेंट प्लान भी हम कर सकते हैं यदि हमारे पास वेल्थ है तो। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी हम कर सकते हैं। साथ ही अच्छा पैसा हमारे पास है तो हम फुलफिल कर सकते हैं अपने पर्सनल गोल को। तो ओवरऑल बात समझिए कि यदि हमारी हेल्थ अच्छी है और हमारे पास पैसा है तो ओवरऑल हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम हम इसे टू पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ओवरव्यू बताया, और आज हम बात करते हैं स्टेटमेंट की के लिए, जिसमें आज हम सभी जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे इस सेशन में, वो है स्टेटमेंट। तो इस अपॉर्चुनिटी में क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू हम हेल्थ के साथ वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो Stepmint is a revolutionary platform that transform your daily step into real crypto reward, merging fitness and wealth seamlessly using Web 3.2 टेक्नोलॉजी। मतलब स्टेपमिंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिटनेस एंड वेल्थ दोनों को एक साथ लाने का काम करती है वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के जरिए। इसका मतलब ये है कि अब आप आगे समझते हैं यहाँ पे कि अब यदि आप 10,000 स्टेप यदि आप हर दिन चलते हैं तो आपको इस पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसमें है क्या, मूव टू अर्न, मतलब यदि आप मूव करेंगे तो अर्न करेंगे। स्टेप मीट इज अ ब्रिजिंग फिटनेस एंड वेल्थ with real crypto rewards through the 3.2 technology. All the NFT will get energy on the basis of the daily step count 10,000. Reward will be given on the basis of the 10,000 step, जो आपकी मैक्सिमम कैपिंग है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यदि आप दिन में 10,000 स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आपके डेली स्टेप काउंट पे डिपेंड होंगे। जितना ज्यादा आप स्टेप चलेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हैं। स्टेपमेंट की मैक्सिमम लिमिट जो होगी 10,000 स्टेप ही होगी। तो स्टेपमेंट के थ्रू फिटनेस को इंक्रीज किया जाएगा और साथ ही यूजर क्रिप्टो रिवॉर्ड्स के
के जरिए इससे एक हेल्थ के साथ एक अच्छी वेल्थ भी बना सकते हैं। मींस फिटनेस एंड वेल्थ को एक इंटीग्रेट करने करने का Web 3.2 टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप समझिए यहाँ पे आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम किस तरह से एक हेल्थ के साथ एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, जिसके थ्रू आप एक अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। साथ ही आप अपना इसमें एक फ्यूचर भी देख सकते हैं, ऐसा ऐसा करियर ग्रोथ भी आप अपनी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पैकेज में क्या है आप समझते हैं इसमें। तो इसमें आपको बेसिक एनएफटी सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मिलेंगे, जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी हैं: वॉकर, जॉगर, रनर एंड मैराथन। तो यहाँ पे हम इसको यदि समझे यहाँ पे, तो हमारा जो वॉकर है इसका जो $100 आपका रहेगा सब्सक्रिप्शन चार्जेस, और साथ ही आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेगा 0.50% मिलेगा। जॉगर में 200 का आपका सब्सक्रिप्शन का है, जिसमें आपको 0.56% डेली रिवॉर्ड्स एमएनटी कॉइन के रूप में मिलेंगे। रनर अप में आपका $400 का है, जिसमें आपको 0.62% रिवॉर्ड्स आपको डेली मिलेंगे। और मैथनर जो है आपका $500 का है, जिसमें आपको 0.6% डेली रिवॉर्ड मिलेंगे। तो यदि आप इनमें से कोई भी पैकेज आप लेते हैं अपने पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग, तो समझिए आप ये आपका पैकेज साल भर के लिए रहेगा, मतलब 365 दिन तक। और आपके पैकेज के अकॉर्डिंग आपका जो रिवॉर्ड्स है वो आपको 365 दिन तक मिलेगा। अब हम यदि एक कैलकुलेशन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी बंदे ने $500 का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो अप्रोक्स जो उसको एमएनटी की रिक्वायरमेंट होती है वो 1100 1102 एमएनटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे समझिए कंपनी हमसे पैसा नहीं मांगती है। कंपनी ये बोलती है भाई आपको यदि $500 का प्लान चाहिए है, तो आप मुझे 1102 एमएनटी दो। और ये जो 1102 एमएनटी ये प्राइस ही कैलकुलेट होता है अब करंट प्राइस से। यदि प्राइस कम है तो ज्यादा एमएनटी होंगी, प्राइस ज्यादा है तो कम एमएनटी हो सकती है उसमें। तो आप मुझे एमएनटी दो, और एमएनटी के जरिए आप मुझे सब्सक्रिप्शन लो। एमएनटी लेने के दो जरिए होते हैं, पहला तो होता है कॉइन स्टोर एक्सचेंज से, जहां से आप परचेस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा एमएनटी होल्डर, जिनके पास एमएनटी है। तो इनमें दोनों में से आप कहीं से एमएनटी परचेस कर सकते हैं, और एमएनटी परचेस करने के बाद आप कंपनी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको 0.68% मतलब 7.48 के आसपास आपको एमएनटी पर डे मिलेंगी, यदि आपका जो 1102 एमएनटी सब्सक्रिप्शन होता है तो। जिसमें आपको 30 डेज में यदि हम काउंट करें, तो तकरीबन इसकी एमएनटी को आप सोल्ड करके तकरीबन आप इससे 8 से 8.5 9 हज़ार तक की आप अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन की, लिमिटेड एडिशन सब्सक्रिप्शन की। तो इसमें आप समझिए, इसमें हमारे पास लिमिटेड एडिशन सब्सक्रिप्शन 4 टाइप के हैं: लक्स वॉकर, जॉगर, रनर एंड मैराथनर। जिसमें प्राइसिंग है $1000 से लेके $10,000, मतलब 1 लाख से लेके 10 लाख तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। रिवॉर्ड्स आप देखेंगे 0.74% से 1% तक का आपको इसमें रिवॉर्ड मिल जाता है। अब हम फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं यहाँ पे, यदि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा $1000 का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उस केस में तकरीबन 2205 एमएनटी का उसको रिक्वायरमेंट होता है। और यदि हम इसमें देखें तो उसे 0.74% उसको पर डे मिलता है, मतलब तकरीबन 16.31 एमएनटी उसे पर डे मिलेंगी। और कब तक मिलेगी? 365 दिन तक मिलेंगी उसको। वो चाहे तो 365 दिन के बाद अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करा सकता है, और आगे आगे नेक्स्ट ईयर तक इसका बेनिफिट ले सकता है इससे। तो यदि आप 30 दिन में से कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 490 एमएनटी होती हैं। और आप यदि उसको सोल्ड करते हो तो आपको तकरीबन 18 से 20 हज़ार, मतलब आपको यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। मतलब आप यदि $1000 का प्लान लेते हैं तो मंथली 18 से 20 हज़ार आप कमा सकते हैं। अब आप समझिए यदि आप 18 से 20 हज़ार कमाते हैं यहाँ से, तो मैंने आपको जो बताया था ये प्लान उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपनी ईएमआई को फ्री करना। यदि आपकी ईएमआई 18 20 हज़ार आती है, तो आप इसे आसानी से यहाँ से फ्री कर सकते हैं, और अपनी सैलरी भी फ्री कर सकते हैं ईएमआई से पूरे 1 साल तक। और सब्सक्रिप्शन को बढ़ा के आगे भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड केस बात करूं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा यदि मेरे से लेता है 10 लाख का सब्सक्रिप्शन, तो इस केस में तकरीबन 20 22 हज़ार एमएनटी लगती है, जिसका उसे पर डे 1% रिवॉर्ड आता है, मतलब तकरीबन 200 220 एमएनटी पर डे आती है। और 30 दिन में यदि हम इसी एमएनटी को हम सेल करते हैं, तो तकरीबन आप इससे 2.75 लाख तक आप इससे अर्न कर सकते हैं। एज पर द करेंट प्राइस रेट, जो भी प्राइस रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इससे अर्न कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टेपमेंट। तो स्टेपमेंट में आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं, तो आप समझिए यहाँ पे आपको 5 तरह से आप इसको अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले है मूव टू अर्न, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप सिर्फ वॉक करते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, सिर्फ वॉक करते हैं, तो इसके थ्रू आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप यदि किसी को रिफर करते हैं, रिफर रिफर करते हैं, तो उस केस में भी रिफर के माध्यम से भी आप रिफर टू अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। देन मैचिंग इनकम, लेवल इनकम के थ्रू भी एक टीम बना के आप अर्न कर सकते हैं, साथ ही में रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स भी हैं जो आपको मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रिफर टू अर्न, मैचिंग इनकम एंड लेवल इनकम की आगे। तो आप समझिए जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मूव टू अर्न, सिर्फ आप मूव करेंगे, अर्न करेंगे, पैसा बनाएंगे। 365 दिन आपने किसी को नहीं बताया, घर में रहे, उसके बाद भी वो पैसा आपको मिलेगा, आप यदि उसके टोकन को सेल करते हैं तो। सेकंड होता है रिफर टू अर्न। रिफर टू अर्न जो इनकम होती है आपको वन टाइम मिलती है, यदि आप किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप इसे ज्वाइन करो, पैसा कमाओ, जैसे कि हम कमा रहे हैं, तो उस केस में आप अगले को भी सिखा देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसा बनाएंगे इसमें। तो यदि आप किसी को रिफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनीष सिंह है, मनीष सिंह ने यहाँ पे 6 लोगों को रिफर किया, $100, $200, $400 से लेके आपका $200 तक के प्लान्स को। तो टोटल आप देखेंगे जो सम होता है मेरा तकरीबन $1500 होता है। तो हम रिफर टू में ये बोलते हैं आपको ओनली वन टाइम मिलेगा 10%, मतलब आप $150 आप इससे अर्न कर सकते हैं, सिर्फ यदि आप किसी को रिफर करते हैं 6 लोगों को। तो अब यदि हम $150 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं आज के रेशो, तो अब निकाल लीजिए कितनी इनकम उसमें होगी आपकी। तो ओवरऑल हम बात करें इसमें, तो आप इसमें मल्टीपल, साथ में आप इसमें अनलिमिटेड आप रेफरल इसमें बना सकते हैं और अर्न कर सकते हैं 10%, जो भी आप रेफर देते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं हम इसमें मैचिंग इनकम की। तो मैचिंग इनकम भी आपको वन टाइम मिलती है। आपने लोगों को रिफर किया, आपने टीम बनाई, टीम को आपने ग्रो अप किया, तो उसके थ्रू आपको ये इनकम आपको जनरेट होती है। तो इसमें आप देखेंगे लैग दिखा रहे हैं आपको L1, L2, L3 और L4, और बिजनेस आपका दिखा रहा है 10,000, 5,000, 500 एंड 100 का। तो आप L1 आपकी पावर लैग हो जाती, जहां का बिजनेस आपका बहुत ज्यादा है, और बाकी L2, L3, L4 आपकी सपोर्टिंग लैग हो जाती है। तो अब हम यदि सपोर्टिंग लैग को काउंट करें तो तकरीबन 5,500 और 100 मिला के $5600 आपका बैठता है। तो हम यदि $1000 से $5600 देखते हैं, तो लेस करते हैं, तो तकरीबन हम देखें 560, $5600 हमारा मैचिंग इनकम में जा रहा है, तो पाँच $5600 का 10% आपको तकरीबन $560 आपका, $560 आपको इसकी मैचिंग इनकम मिल जाएगी। और जो आपकी रिमेनिंग जो आपके जो डॉलर हैं, वो आप पे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आगे के लिए। तो मैचिंग इनकम में क्या है, आप टीम बना के आप अर्न कर सकते हैं मैचिंग इनकम, जो वन टाइम ही होती है आपकी, यदि आपकी मैचिंग वहां पे बची हुई है, रिमेनिंग है तो। देन इसमें जो होता है कुछ कैपिंग भी होती है, यदि आप $1000 से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर डे आप $1000, सॉरी यदि आप $100 का लेते हैं तो पर डे $100 ही आप डेली कैपिंग कर सकते हैं। सेम 200 में 200, 400 में 400, 500 में 500। और यदि आप $1000 से 10,000 के बीच का कोई भी प्लान लेते हैं, तो आप पर डे $1,000 की डेली कैपिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेली कैपिंग हो रही है 2,000 की, तो आपको सिर्फ $1,000 ही मिलेंगे, बाकी आपकी जो रिमेनिंग 1,000 है उस दिन के, वो आपके लैप्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इसकी लेवल इनकम की बात करते हैं। तो आप लेवल इनकम में आप समझिए है क्या। लेवल इनकम हमारी एक ऐसी इनकम होती है जो आपको 365 दिन तक मिलती है। मतलब आपकी टीम यदि चलेगी और उनको चलने में जो पर डे जो रिवॉर्ड्स आएंगे, उसका सर्टेन परसेंट जो लेवल 1 से लेवल 15 तक दिखा रहा है, वो आपको मिलेगा। अब हम इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या है, लेवल 1 में देखेंगे 5% मिलता है, लेवल 2 में 4%, और ये धीरे नीचे आओगे आप तो कम होते होते लेवल 15 में से 0.15% बचता है। तो इसमें है क्या, यदि लेवल 1 यदि हम करते हैं, किसी को रेफरल करते हैं, तो हमें 5% मिलता है एज पर द सेम पैकेज। देन लेवल 2 से आप लेवल 4 में यदि आते हैं, तो इसमें आपको जो मिलते हैं 4, 3 और 2% मिलते हैं। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि आपके 3 डायरेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनीष सिंह के पास सिर्फ 2 डायरेक्ट हैं, और उसके लेवल 2 में 3 से 4 लोग आ चुके हैं, तो उस केस में मुझे वहां पर लेवल इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 डायरेक्ट सेम है वो पैकेज की होनी चाहिए वहां पे। तो अब
सेम केस में लेवल 5 से देखेंगे, लेवल 10 तक 4 डायरेक्ट होने चाहिए, और लास्ट में आप 11 से लेके 15 तक आपके 5 डायरेक्ट और सेम होना चाहिए। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनीष सिंह है, मनीष सिंह ने $1000 से ज्वाइन किया था, और उसने अपने जो एक L1 पे उन्होंने एक को ज्वाइन कराया जो $1000 से ही था। तो उस केस में उसको जो पर डे रिवॉर्ड आते हैं 16.31 रिवॉर्ड पर डे आएंगे उसको MNT टोकन के रूप में। तो मतलब 16.31 का जो 0.81%, जो इसका 0.5% जो होता है वो 0.81 होता है। मतलब महीने भर में तकरीबन उसको 24.3 टोकन मिलेंगे महीने भर में। और यदि मनीष सिंह ने यदि मान के चलो कि 10 लोगों को डायरेक्ट लेवल 1 डायरेक्ट रिफल कर दिया, तो उसे 8 कॉइन पर डे को जाते हैं। और 30 दिन में बात करूं 240 कॉइन होते हैं, जिससे उसको वो 8 से 9 हजार का रिटर्न मतलब इनकम यहाँ से बना सकता है लोगों के चलने से। सेम केस में यदि लेवल 2 में बात करूं, यदि लेवल 2 में यदि किसी ने ज्वाइन करता है $1000 से, तो उस केस में मैंने क्या बताया 4% मिलेगा। किसका मिलेगा? जितना उसको पर डे कॉइन आएगा। पर डे कॉइन कितना आता है 16.31 यदि $1000 से लेता है। तो उस केस में 4% कहलाता है आपका 0.65%। और 30 दिन में जाके इसके तकरीबन 19.17 कॉइन होते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते जब लेवल 15 में आएंगे, तो लेवल 15 में भी यदि सेम 1000 पैकेज से कोई ज्वाइन कर रहा है $1000 से, तो उस केस में मैंने क्या बताया 0.15% मिलेगा। मतलब 16.31 का 0.15% होता है 0.024 कॉइन, मतलब बिल्कुल नॉमिनल होता है, जो 30 दिन में जाके एक कॉइन भी नहीं बनता, मतलब 0.73 होता है। मतलब यहाँ पे समझो आप कि जिस तरह से कंपनी ने लेवल का इनकम सेट की है, उन्होंने कंटिन्यूअस उसको कम करते गए हैं। यदि इसको बढ़ाते जाते तो फिर दिक्कत हो सकती थी, बट इन्होंने इसको क्या किया कंटिन्यूअस कम लिया है, ताकि इसका इकोसिस्टम स्ट्रांग रहे और ये प्रॉपर काम कर सके। तो ऑल अबाउट ये था इसका लेवल इनकम को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके फेज 2 के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं कि फेज 2 में इसमें है क्या। तो फेज 2 में हम बात करेंगे, आपको जो आगे देखने को मिलेगा इसका फेज 2, इसमें आपको कम्युनिटी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हम कम्युनिटी के माध्यम से कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, यूजर कैन क्रिएट प्रोफाइल एंड ऐड NFT बेस अवतार। वो वहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि यूजर इस प्लेटफॉर्म से अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना सकते हैं, और उन्हें पर्सनलाइज करने के लिए NFT बेस से बेस अवतार ऐड कर सकते हैं, जो उनकी डिजिटल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड दूसरा, एबिलिटी टू व्यू फ्रेंड्स एंड अचीवमेंट ऑन कॉमन गोल फीड, मतलब कि इसमें आप फ्रेंड्स के अचीवमेंट को एक शेयर्ड फीड या टाइमलाइन पर देख सकेंगे, जिसके माध्यम से एक मोटिवेशन और इंकरेजमेंट को बढ़ाया जाएगा, और एक सपोर्टिव कम्युनिटी क्रिएट की जा सके। देन आप इसमें डेली हार्ली डेली एंड वीकली गोल भी आप ले सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर गोल को लेके। यू कैन ऐड अनदर यूजर, ऐसा फ्रेंड कर सकते हैं आप। यूजर कैन लाइक कमेंट शेयर ऑन द अचीवमेंट, मतलब यूजर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी जो अचीवमेंट फीड से उस पे। एंड बेसिस ऑन अचीवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर के अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, और उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें और गोल भी अचीव करते रहें। देन फेज 2 में आपको देखने को मिलेगा चैलेंजर ग्राउंड, जहां पे आप देखेंगे कि यूजर कैन क्रिएट, मतलब आप चैलेंजर ग्राउंड समझिए क्या है। यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ यदि समझें, तो यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी। सॉरी ये सर, हाँ यस राइट। आप यहाँ पे यूजर कैन चैलेंज कर सकता है फ्रेंड्स को डेली अर्ली बेसिस पे। मतलब चैलेंजर ग्राउंड का मतलब रहा है कि लोग इसमें एक्टिव रहेंगे, और साथ ही इसमें एक्टिव होने के साथ साथ ये हेल्प करेगा लोगों को एंगेज करने में। तो डेली बेसिस पे अर्ली बेसिस पे चैलेंज कर पाएंगे। फ्री एंड पेड चैलेंज मोड, मतलब कि इसका मतलब यह है कि फ्री एंड पेड चैलेंज मोड यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चैलेंज को चूज करेंगे, और उससे अलग अलग लेवल के रिवॉर्ड और बेनिफिट भी ले पाएंगे। देन डेली वीकली मंथली अचीवर्स लीडर भी आपको देखने को मिलेंगे। यूजर कैन बाय NFT टू बूस्ट परफॉर्मेंस वाइल टेकिंग द पार्ट ऑफ द चैलेंज, मतलब वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे तो यूजर NFT बाय कर सकते हैं परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। 1 to 1 एंड 1 to many को भी चैलेंज कर सकते हैं। कैन चैलेंज ऑन द मिंट टू अदर यूजर्स, मतलब यह यूजर को कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जहां वो एक दूसरे से इंटरेक्ट चैलेंज करते हैं और रिवॉर्ड भी earn कर सकते हैं। तो ओवरऑल चैलेंजर ग्राउंड हेल्प करेगा लोगों को एंगेज करने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, और इसकी जो ग्रोथ है और जो इसके प्लान्स है उसको फुलफिल करने में। देन आगे बढ़ते हैं हम।
हेल्थ ब्लॉकचेन ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें, ब्लॉकचेन में हेल्थ प्रोफाइल को लेके। मतलब आप एक ब्लॉकचेन में अपनी हेल्थ प्रोफाइल भी बना सकते हैं। आज आप देखेंगे डेली बेसिस पे आपको जितने भी चैलेंजेस होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिपोर्ट्स जो होती हैं, वो आप कलेक्ट नहीं कर पाते, कहीं आपसे मिसप्लेस हो जाती हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर मेडिकल रिकॉर्ड लाइक एक्सरे, एक्सरे एक्सेट्रा ब्लॉकचेन, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं अपने डेली या आपके मेडिकल चैलेंजेस या जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, आप उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। एबिलिटी टू शेयर डेटा अ सिंगल क्लिक फ्रॉम एनीवेयर, मतलब जो डेटा आपका यहाँ पे स्टोर है हेल्थ प्रोफाइल का, आप उसे सिंगल क्लिक में एनीवेयर एनी टाइम कहीं से भी देख सकते हैं आप। लॉन्ग लाइफ आपको डेटा अवेलेबल रहेगा, आज से 20 साल बाद भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ डेटा देखने को मिलेगा। ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड एनी टाइम, मतलब कहीं भी रहेंगे आप, इससे आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इम्यूटेबल मेडिकल रिकॉर्ड, आप इस टर्म्स को आप समझिए ये होता क्या है। इम्यूटेबल मेडिकल रिकॉर्ड क्या कहलाता है, मतलब कि मेडिकल रिकॉर्ड जो एक जो क्रिएट एक बार हो गए हैं, उनमें कोई भी चेंज या एडिट नहीं कर सकते। इन रिकॉर्ड्स को आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके सिक्योर कर सकते हैं, जिससे इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अनऑथराइज चेंजेस या टेम्परिंग से बचा जा सके, और पेशेंट के कॉन्फिडेंशियल मेडिकल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जा सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग आप इससे कर पाएंगे, आपके आपके हेल्थ प्रोफाइल को लेके आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको देख के आप कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, ओवरऑल ये मेरे साइड से था जो मैंने आपको समझाया। आप चाहें जहां भी आपको कंफ्यूजन हो तो जिसने आपको इनवाइट किया आप उनसे भी आप ये चीजें समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको बिजनेस का जो प्लान शेयर किया है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हमारे बीच ऐसे कई लीडर हैं जिन्होंने मिस्टर मिन के सिस्टम में इसे अडॉप्ट किया है और अपने आप को प्रूव भी किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आप मूव टू अर्न से मूव करके पैसा कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ मिस्टर ओझा, विजय ओझा जी को, जो कि माइनिंग इंजीनियर हैं, बेसिकली एमपी से हैं, सतना के रहने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वॉक करके बहुत बड़ी इनकम इससे जनरेट की है। आप समझिए, सिर्फ वॉक करके आप सिर्फ चलोगे पैसा बनाओगे इसमें। तो मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे, सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम विजय सर, एंड ओवर टू यू। हेलो। यस विजय सर, आपका वेलकम वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज सभी को आ रही है? मनीष सर, आप अपनी स्क्रीन ऑफ करिए। जी सर, प्लीज वेट। यस सर। नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। ओके। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें भी जो मनीष जी हैं उनका भी बहुत बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, जो जिस किस तरीके से मिस्टरमेंट काम करता है और किस तरीके से लोगों को हेल्दी के साथ वेल्दी बनाता है, इस प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो समझने की हैं, और ये जो समझाने का तरीका था आपका, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो मेरी जर्नी रही है। जैसा कि सर ने कहा कि मूव टू अर्न का ये पार्ट था, और मेरे लिए वाकई ये मूव टू अर्न वाला ही सेगमेंट था। आप सारे लोग जाते थे, मान लीजिए आप रोज किसी ना किसी को प्लान देने जाते ही हैं, और कहीं ना कहीं कोई आदमी ये जरूर हमेशा कहता होगा कि क्या यार, पैदल चलने से भी कोई पैसा मिलता है क्या? तो वो जो आदमी था जो पैदल चलने से पैसा मिलता है क्या, जो सवाल करने वाला था, वो मैं था। लेकिन वो 6-7 महीने पहले था। 6-7। राजेश सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा यस ऐसा सर, लग रहा है कि मैं बोल जी नहीं आवाज सर, पा आ आ रहा, रही रही है है। मतलब कोई सुन। आवाज आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। तो वो जो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे जब बताया गया तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार, कोई पैदल चल के भी पैसा कमा सकता है क्या। मैं अपनी बातों को और अपने पूरे अर्निंग को भी आपको शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक छोटा सा 3-4 लाइन की कुछ चीजें हैं, एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ताकि जिसके बाद मैं आपको अगर ये बताऊं कि किस तरीके से मैंने अर्न किया है तो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट रहेगा, मजा आएगा। मैं एक ही चीज मैंने अभी कुछ दिन पहले कहीं पे पढ़ा था
कि ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, जिसमें आप और हम सभी लोग ऐसा लगता है कि यार बाहर कीचड़ का मौसम है, पानी है, कीचड़ है, कैसे किसी के पास हम जाएंगे और कैसे हम पैदल चलेंगे या अपने हेल्थ को किस तरीके से संवारेंगे। लेकिन इन सारी परेशानियों के बीच जब आप एक चीज और देखिए कि जब सारे लोग, इवन मनुष्य के साथ साथ जब पक्षी भी बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं, तब एक ऐसा पक्षी है जो अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, यानी कि इन सभी बाधाओं के ऊपर होके उड़ता है, और जिसका नाम होता है बाज। आप सभी ने बाज को देखा होगा। और बाज जो होता है उसकी ऐसी मेंटालिटी होती है कि जब सारे पक्षी इस बारिश के मौसम में इधर उधर हो जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं, माफ कीजिएगा, तो वो जो होता है वो हमेशा टॉप पे उड़ता है, एक कहीं ऊंचे स्थान पर जाता है। और क्योंकि साल भर में उसके नाखून और उसके जो चोंच का जो हिस्सा होता है वो बढ़ चुका होता है, वो शिकार करने के योग्य नहीं हो पाता एक प्रॉपर तरीके से। तो वो इस बारिश के मौसम में जब सारे लोग आराम कर रहे होते हैं या अपना रखा हुआ खाना खा रहे होते हैं, तब वो काम करता है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पत्थर पे ठोकर मार मार के चोंच की को तोड़ता है, नाखूनों को तोड़ता है, परों को हटाता है। वो सिर्फ इसलिए हटाता है कि नए परों का, नए नाखूनों का और नई चोंच का विकास हो सके, सृजन हो सके। ठीक वैसे ही ये मौसम हमारे और आपके लिए भी है। तो जब सारे लोग ये कहते हैं कि यार बाहर बारिश हो रही है, तब हम मिस्टर मिंट वालों को चैन नहीं है बाहर चलने से, और चैन नहीं है लोगों को पैसा कमाने से। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएं, मिस्टर मिंट के पूरे प्रोग्राम और इकोसिस्टम को बता पाएं, जिससे कि जिस तरीके से इस प्रोग्राम ने हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, हमारे विश्वास को बढ़ाया है, हमारी अर्निंग्स को बढ़ाया है, तो लोग भी उसको अपना सके। और साथ ही हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, निश्चित तौर पे उनका भविष्य उज्जवल होगा मिस्टर मिंट के साथ। हमारे साथ का मतलब ही ये है कि मिस्टर मिंट के साथ। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से 6-7 महीने पहले जब मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, सिर्फ पैदल चलने के लिए, मैंने अपने अपलाइन या जिन्होंने मुझे प्रोग्राम समझाया था, कृष्ण कुमार सर थे, उन्होंने, उनसे मैंने पहला ही ये कहा था कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, ना ही किसी को बताऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और उसके बाद पैसे कमाना, कैसे पैसे कमाना है। वो समय था जब मैंने कहा था, वो मुझे आज याद आ रहा है जब मैं आप सबके सामने अपनी चीजों को रख रहा हूँ, कि किस तरीके से वो बैंक बैलेंस पे जो फिगर होते हैं उसमें जीरो कैसे उसने बढ़ा है, पैदल चलने में जैसे स्टेप्स बढ़े वैसे जीरो बढ़े। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ एक बार। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई ना सर? यस सर। यस सर। प्लीज मुझे, हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये एक सब्सक्रिप्शन है मेरा $500 का, और ये $1000 का। आप सभी को दिख रहा होगा, ये देखिए। और किस तरीके से जो है मुझे जो रिवॉर्ड्स आते हैं स्टेप्स के, वो देखिए। एक पे आता है 14.78 MNT और एक पे आता है 33.02 MNT। अगर हम दोनों को जोड़ दें, जबकि ज्वाइनिंग है मेरी उसके हिसाब से, तो 33 और 14, लगभग 47 MNT रोज की होती है। 47 MNT, वो एक पहला मेरा वो था कि मैंने जिस जिस समय ज्वाइन किया था। और उसके बाद अगर हम आज के रेट से भी इस 47 को पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से सर 44 या 45 करना है, राजेश सर एक बार मुझे कंफर्म करें। 44 44 करिए। हाँ, 44 कर देते हैं। तो 44 के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, तो मेरे पास जो आ रहा है 2068 का फिगर आ रहा है। 2068 का जो फिगर है, ये अगर मैं रोज विड्रॉल करना चाहूँ, रोज अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मैं आराम से बिना किसी मशक्कत के इस पूरे पूरे पैसे को निकाल सकता हूँ। और यही नहीं, इसके अलावा भी जो जिस तरीके से हम लोग पैसा कमाने के साथ साथ जो हमारी हेल्थ में सुधार हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में बदलाव लाने वाला है।
और ये अगर 2068 को मैंने 30 से यानी 30 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसी स्क्रीन पे दिखा देता हूं एक बार कि अगर मैं किस तरीके से सिर्फ पैदल चल के मैंने इस फिगर को बनाया है। मैंने 2068 इंटू 30, देखिए 62,040 रुपए का फिगर आ रहा है जो कि महीने भर में रहता है। और ये सिर्फ मेरे पैदल चलने का फिगर है। अगर मैं रोज पैदल चलता हूं तो मैं 62,000 रुपए एक महीने के अंदर अंदर मैं कमा लेता हूँ। ये कितनी अच्छी बात है कि मैं अपने ऑफिस में अगर पैदल चल रहा हूँ, मैं अपने बाकी जगहों पे जहाँ पे मैं मेरे दूसरे जो काम है वहां पे पैदल चल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा जो वो बैंक बैलेंस है या मेरा जो है पैसों का, वो सारा का सारा जो है वो बढ़ रहा है। और मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं राजेश सर से कहूंगा कि अब आगे वो प्लीज टेक ओवर करें। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। राजेश सर। यस सर।